ब्रज की काशी के 99% लोगों को तो यही नहीं पता है कि श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव कौन सा है। वो तो यही समझते हैं कि श्री कृष्ण जी का गांव मथुरा है, नंदगांव है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य देखने के लिए आज आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि यहीं से संपूर्ण ब्रजमंडल की परिक्रमा प्रारंभ होती है, जिसमें 84 कोस की परिक्रमा भी आ जाती है। जो औरंगजेब ने बाबा के ऊपर प्रहार किया था, क्या लड़की से लड़का बना, लिंग परिवर्तन होने से उस उपलक्ष्य में फिर मंदिर बनवाए गए। यहाँ एक से एक मंदिरों का निर्माण हुआ। अन्य राजा, उसमें युद्ध नीति होती है कि युद्ध में गदा प्रहार शरीर से ऊपर नहीं किया जाता, जंगा से नीचे नहीं किया जाता है। तो दुर्योधन को मारने की कसम खा रखी थी। उसने कहा था, रहे अंधे के अंधे पैदा होते हैं, तो नंगा करके जंगा पर नहीं बिठाया, मेरा नाम दुर्योधन नहीं। भगवान को ने याद दिला दी। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, चतुर्मास प्रारंभ हो गया है और अब इस चतुर्मास में हम करने जा रहे हैं संपूर्ण ब्रजमंडल की परिक्रमा। जिस तरीके से आपने 84 कोस की हमारी परिक्रमा की, उसी तरीके से अब हम ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं। इस ब्रजमंडल में जितनी भी सीमाएं होंगी, ब्रज की सीमा, ब्रज के द्वार, ब्रज की मेड़, अनेकों उन स्थानों पर हम जाएंगे जहां जहां होके इस ब्रज की संपूर्ण सीमा है, उस सीमा की परिक्रमा करेंगे। उस परिक्रमा को करने में लगभग हमें 100 से 150 के आसपास वीडियो बनाने होंगे, जिसमें ये संपूर्ण परिक्रमा आप कर पाएंगे। अगर आप इस परिक्रमा को करना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को अभी के अभी दबा लें, क्योंकि अभी हम खड़े हुए हैं श्री कृष्ण जी के पैतृक गांव में। ये स्थान है बटेश्वर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण जी का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन मथुरा के बाद वो गोकुल चले गए। वसुदेव और देवकी जी के श्री कृष्ण जी थे। जब देवकी और वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तो कंस के अत्याचार से बचने के लिए उनको गोकुल ले जाया गया और वहां से वसुदेव जी योग माया को लेकर आ गए और श्री कृष्ण जी को वहीं पर छोड़ के आ गए गोकुल में। फिर नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी का लालन पालन किया। उसके बाद श्री कृष्ण जी कंस के अत्याचारों से बचने के लिए नंदगांव चले गए। नंदगांव में एक नंदीश्वर पर्वत है और उस नंदीश्वर पर्वत पे ऐसा श्राप था एक ऋषि का कि कोई भी राक्षस अगर आता है तो वो पत्थर का बन जाता है। आज भी यशोदा कुंड पर वहां पर 2 राक्षस हैं, हाउ और बिलाऊ, वो पत्थर के बने हुए हैं। तो इस प्रकार की महिमा उस नंदीश्वर पर्वत की थी। वहीं पर उन्होंने काफी दिन निवास किया और ये जो स्थान है ये बटेश्वर, श्री कृष्ण जी के पिता थे वसुदेव और वसुदेव के पिता थे सूरसेन और सूरसेन थे इस सूरसेन नगरी के राजा। इस सूरसेन नगरी में जो बटेश्वर स्थान है, यहाँ पर हैं 108 शिवलिंग। आज भी ये शिवलिंग हैं और ये जो यमुना जी है ये यहाँ पर उल्टी बहती है। यहाँ पर सीधी यमुना जी नहीं बहती हैं, यहाँ पर उल्टी यमुना जी बहती हैं और यहाँ 108 शिवलिंग के दर्शन हैं। अब हम आपको जिस यात्रा के बारे में बता रहे हैं वो यात्रा संपूर्ण ब्रजमंडल की यात्रा है। उस यात्रा को हम प्रारंभ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जिस स्थान पर हैं बटेश्वर से, इस स्थान से इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और यहाँ से फिर हम जाएंगे अग्रवन। अग्रवन कहते हैं आगरा को। आगरा में 4 महादेव हैं और अनेकों ऐसे स्थल हैं जिनका हमें जो प्रमाण मिला है वो ग्रंथों में मिला है। उस ग्रंथ के हिसाब से हम इस परिक्रमा को कराने के लिए आपको लेके जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दें, जिससे कि वो लोग भी अपने घर बैठे ही आनंद और इस परिक्रमा का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये द्वापर काल की परिक्रमा है। अब द्वापर काल की जो परिक्रमा है मुश्किल से 4 या 5 लोग ही इस सीमा की परिक्रमा को कर पाते हैं। उसमें से एक है संपूर्ण ब्रज दर्शन, जो आपको इस संपूर्ण यात्रा को कराएगा। लेकिन आपको करना क्या होगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना होगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। कम से कम जब 1000 लोगों के कमेंट हमारे इस वीडियो पे आ जाएंगे कि उन्हें परिक्रमा करनी है, तभी हम इस परिक्रमा को करा पाएंगे। क्योंकि इस संपूर्ण ब्रजमंडल की जो परिक्रमा है उसे करने में लगभग 100 से 150 के आसपास वीडियो बनेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी परिक्रमा है, बहुत स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है, श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए अनेकों स्थान हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इन 108 शिवलिंगों के दर्शनों के लिए और फिर हम करते हैं इस ब्रजमंडल की परिक्रमा को संपूर्ण। अभी हम
बटेश्वर धाम में आ चुके हैं और यहाँ पर जयप्रकाश महाराज जी हमें मिल चुके हैं। उनसे जानते हैं यहाँ पर जो ब्रज 84 कोस की यात्रा है वो किस प्रकार लगाई जाती है, कहाँ कहाँ होकर लगती है और क्या महत्व है। यहाँ पर जो 108 शिवलिंग हमारे पुराणों में और हमें जिनके प्रमाण मिलते हैं उनके रहस्यों के बारे में आज जानते हैं। बहुत ही अद्भुत और दिव्य जानकारी। राधे राधे, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बटेश्वर जो है ये पौराणिक नगरी है। महाराज सूरसेन यहाँ के राजा थे। वसुदेव जी की यहाँ से बारात गई। जब देवकी माता गर्भावस्था में थी, आकाशवाणी होती है कि रे कंस, जिस अपनी बहन को बड़े प्यार से तू विदा कर रहा है, इसके 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। कंस को गुस्सा आ गया, जिस बहन को हम चाह रहे उसी का अंश मुझे खत्म कर देगा, तो बहन को ही नहीं खत्म कर दूँ। वसुदेव जी बोले भाई स्त्री को मारना पाप है, संतान होगी उसे हम देते रहेंगे आपको और उसे खत्म कर देना, आप ऐसा मत करो। तुम्हारी चची नहीं तो अपने कारागार में हमको कैद कर लो। नारद जी बोले पाप का अंत जल्दी हो। उन्होंने 8 उंगली, 1 2 3 4 8 उंगली गिना दी, कोई भी संतान मार सकती है। तो देवकी की 7 संतानों को कंस ने खत्म कर दिया। अंत में भगवान कृष्ण ने माँ देवकी के गर्भ में जन्म का प्रादुर्भाव हुआ। इधर योग माया से कह दिया कि जो यशोदा गोप ग्रह, यशोदा नंद गोप ग्रह जाता, यशोदा गर्भ संभवा। दुर्गा सप्तती में लिखा है कि आप यशोदा के गर्भ में जाइए और नंद के यहाँ जन्म लेना और वहाँ मैं जन्म लूँगा, हमारा दोनों का परिवर्तन होगा। आप इधर स्थानांतरित होकर आएंगे, आप उस स्थानांतरित होकर आप आओगे। तो जैसे भगवान ने जन्म लिया, ताले खुल गए, द्वारपाल सो गए। भगवान ने प्रकट रूप दिखाया, देवकी डर गई कि प्रभु इस रूप को बाल रूप में आ जाओ, कंस आ जाएगा आपको मार देगा। तो माँ तू चिंता मत कर, नहीं कि मैं उद्धार करने आया हूँ, तेरे घर से जन्म लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। वसुदेव जी को सूप की व्यवस्था करें। सूप में भगवान लिटाए गए, बाल लीला में आ गए। यमुना मैया चढ़ गई, बरसात होने लगी। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, उसमें भगवान ने जन्म लिया। तो जैसे ही यमुना वसुदेव जी की नाक तक आई, घबराने लगे, भगवान ने पैर नीचे कर दिया, मैया पैर छू के नीचे हट गई। वहाँ योग माया अवतरित हो गई नंद जी के यहाँ यशोदा के गर्भ से। तो चुपचाप सारा घर सो रहा था, वसुदेव जी ने योग माया को उठा लिया बस और भगवान कृष्ण को लिटा दिया। जैसे ही भगवान यमुना पार करके वापस आए वसुदेव जी, तो ताले लग गए और कोलाहल हो गया सवेरे। योग माया रोने लगी कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया। कंस आया, कहाँ है वो संतान, मुझे दीजिए। लड़की को पकड़ा, जैसे लड़की पकड़ी तो शिला पे छूट के गिर गई। उसको तो मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है, अब तू बचेगा नहीं। वो आकाश में चली गई, वो विंध्यवासिनी माता कहलाई, सोनभद्र क्षेत्र में आज की वक्त। इधर भगवान कृष्ण पलने लगे। वहाँ कंस ने क्या किया कि सारे बच्चे मरवा दिए जिन्होंने जन्म लिया था उस दिन। तो कोई सा भी बच्चा हो सकता है कृष्ण के रूप में। उसने पूतना, बकासुर, अगासुर, केसी सभी भेजे, तो भगवान को नहीं मार पाया। कंस का वध करने के बाद कृष्ण भगवान ने सब यमुना में बहा दिया। मामा होने के नाते संस्कार कर दिया। सब आके अटक गया। तो कंसटीला के नाम से पुकारा जाता है, बटेश्वर में कंसटीला है, जहाँ 1962 में एक दुर्घटना हुई थी। तो 17 दर्शनार्थी उसमें दब के ख़त्म हो गए थे। अब उसके बाद यहाँ का श्रेय जाता है बलदेव जी को। यमुना मैया जो हैं तो भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में कही जाती है। यमुना ने दर्शन किया, चरण छुए। तो महाभारत हुआ तो उसमें युद्ध नीति होती है कि युद्ध में गदा प्रहार शरीर से ऊपर नहीं किया जाता, जंगा से नीचे नहीं किया जाता है। तो दुर्योधन को मारने की कसम खा रखी थी। उसने कहा था रहे अंधे के अंधे पैदा होते हैं, तो नंगा करके जंगा पर नहीं बिठाया, मेरा नाम दुर्योधन नहीं। भगवान को ने याद दिला दी। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन गदा का प्रहार किया। बलदेव जी को गुस्सा आया, बुलाया यमुना को। यमुना नहीं आई, बोले तुम तो बावड़ी मत पियो, जेठों को शर्म नहीं आती, बहू को बुलाते हो जैसे की हालत में। हल मूसल से खींच के यहाँ तक ले आया, मैं धरती पलट दूंगा। हाँ, उसके बाद फिर जाता है महाराज भदावर को। महाराज भदावर जो यहाँ के राजा महेंद्र पदन सिंह थे, तो उनके परिवार में कोई संतान नहीं थी। हुआ क्या, शेर शिकार करने आता तो उसने बच्चे उठाए, जानवर उठाए, अब बड़े लोग उठाने लगा। जनता जब त्रस्त हुई, उसने कहा कि मुझे प्रभु बचाओ, हम लोग गांव छोड़ देंगे, बस्ती छोड़ देंगे। क्यों, शेर शिकार करने आता, हमारे जानवरों बच्चों को खा लिया, अब तो हमको खाने लगा, हम शिकार करने जाएंगे। राजा ने 5 टुकड़ी बनाई, तो एक में खुद संचालन किया, 4 में सेनापति, मंत्री, इस तरीके से। तो झरना नाला कहलाता है, पहले मैनपुरी रियासत में आता था, नौरंगी घाट पुल पार करने के बाद। तो रात में शेर आता है, लोगों ने बताया, तो पानी पीता, चुप चुप की आवाज़ होती है, राजा तीर मारते हैं।
चांदनी रात है, उधर से मैनपुरी राजा शिकार करने आए तो उन्होंने भी तीर मारा। शेर एक शिकारी दो, शेर मारा गया। अब शेर लेके चले, उसका शेर दो कि नहीं हमारा है, हमारे राज्य में आए कैसे, कि आतंकी को कहीं भी मार दो, इसने हमारे राज्य में आतंक किया है, हमारे जनता को खाया है, हमारी प्रजा नष्ट हो गई, पशु नष्ट हो गए, बच्चे नष्ट हो गए। ऐसे नहीं, युद्ध की तैयारी, तलवारें खींची। उधर मंत्री भी आए थे कि राजा हम मारे जाओगे, सेना बहुत बड़ी है, हम लोग घिर चुके हैं, अब तो राजीनामा करो। कैसे हो कि हमारी रानी प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, और ये भी राजा बोले हमारी गर्भावस्था में है, जिससे पुत्र पुत्री हो जाए हम शादी संबंध कर लेंगे, हमारे वैमनस्यता खत्म हो जाएगी, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो दैवयोग से हुई दोनों राजाओं की बेटियां। ये राजा झूठ बोल गए, तो फेटा कटार से शादी हुआ। राज परंपरा के राजकुल की जो परंपरा होती थी, तो नाऊ पंडित गए, फेटा कटा शादी कर लाए। कुछ समय बीता, उस बेटी ने कहा माता मेरे पतिदेव के दर्शन नहीं हो रहे, क्या बात है, मैं क्यों यहाँ ब्याह के आई हूँ, मेरे पिता के महल नहीं था, कि पैसा नहीं था, कि नौकर नहीं थे, कि वैभव नहीं था, एक पति की कमी तो वो उसके लिए आई, वो कहाँ है। इधर दैवयोग से किसी तरीके से जो महिलाएं अंतः वस्त्र पहनती हैं, वो वस्त्र जो सेवकाएं आई थी राजकुमारी के साथ उनको मिल गए। उन्होंने कहा राजकुमारी तुम में पति में नोट फ्रेंस कोई फर्क नहीं है, तुम भी वही कपड़े पहनते तुम्हारे पति पहनते हैं, हमारा पति स्त्री है कि हाँ। इधर पिता को लिख दिया, श्रीमान चौहान रियासत महेंद्र विक्रमजीत सिंह जी, आपके सम्मान से भदावर राजाओं ने खिलवाड़ किया, इनसे अपमान का बदला लें। ठीक है, राजा ने लिख के भेजा कि आप अपने पुत्र को दिखाइए, 5-10 वर्षों में इसकी पुंसत्व की पहचान हो सके वो पुरुष है या स्त्री है। जैसे ही चिट्ठी राजा के पास आती, बेटी वहाँ खड़ी थी, रानी बात छिपा गई थी, रानी तो बता दी कि हमारे पुत्र है। अब रानी के भी बल पड़ गया, राजा को भी पसीना आ गया। बेटी बोली प्रभु पिताजी क्यों दुखी होते हो, युद्ध की विभीषिका बहुत बुरी होती है, युद्ध होता है तो माताओं के सुहाग गुजरते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, बहनें विधवा होती हैं, और राज्य का विकास रुक जाता है। एक मैं ही तो हूँ युद्ध की जड़, मैं भोले को समर्पित हूँ। यमुना में जाके मैं बाबा की समर्पित। लड़की वहाँ से चली, यमुना में छलांग लगाई, छलांग ले बाबा भोलेनाथ समाधिस्थ जिन्हें हम बटेश्वरनाथ कहते हैं। तो आइए पुत्र कि नहीं हम पुत्री है, कि आइए पुत्र कि नहीं हम पुत्री है, कि आइए पुत्र के पुत्र से ऊपर लेके चलो। लड़की ने बाबा को अंक में भर लिया, तो हम भोलेनाथ प्रकट हुए। इधर राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, राजकुमार डूब गए, राजकुमार डूब गए। राजशोक तो बहुत बुरा होता है। जैसे ही बाल दिखाई दिए, शरीर दिखाई दिया, भगवान शिव दिखाई दिए, उन्होंने कहा ऐसा है हमारे इष्ट देव को स्थान दीजिए तो हम बाहर आएंगे। तो आनंद फानन में दोनों राज्यों की सेना, जनता सबने बांध की तैयारी की, भगवान को स्थान दिया गया। महाराज भदावर की जो प्रतिष्ठा रह गई, उनके यहाँ लड़की से लड़का बना, लिंग परिवर्तन होने से उस उपलक्ष्य में फिर मंदिर बनवाए गए। यहाँ एक से एक मंदिरों का निर्माण हुआ, अन्य राजाओं की भी प्रतिष्ठा रही। श्रीमान भदावर महाराज हरमन सिंह देव जी इस वक्त सियासत के अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी हैं। उनकी धर्मपत्नी पच्छालका सिंह इस वक्त विधायिका हैं, और उनकी कुल परंपरा के अनुसार अगहन बदी द्वाज को पूजा करने आते हैं, चावलों के द्वारा भगवान शिव का अक्षताभिषेक करते हैं। प्रथम पूजा महाराज भदावर की होती है, और भदावर कुल के कुल देवता हैं, जो मांगते हैं उन्हें मिलता है। 5 बार वो मंत्री बन चुके, 6 बार विधायक बन गए, 2 बार राजमाता बन गई, पिताजी उनके बन गए विधायक। तो राज परंपरा भी कायम है। इस क्षेत्र को दान कर दिया, सभी लोगों को 7-8 बीघा जमीन दी। क्षेत्र का पानी नहीं पीते हैं, बटेश्वर में आएंगे तो इस क्षेत्र का पानी नहीं पिएंगे, हमारी दान की जगह हम पानी नहीं पिएंगे, यहाँ की परंपरा है। और काशी कूलो कालिंजरो रेणुका सुख क्षेत्र बटेश्वरा, रुनकता रेणुका, काशी बनारस, कालिंजर महोबा, कालिंजर महादेव, काशी कूलो कालिंजर रेणुका सुकर क्षेत्र सोनो, उसी समय का बटेश्वर है। ये ब्रज 84 कोष के अंतर्गत आता है, इसको ब्रज की काशी भी कहते हैं, ब्रज काशी बटेश्वर। महाराज जी, जैसे आपने हमें बताया कि ये ब्रज की 84 कोस की यात्रा में आता है, लेकिन हमने जो 84 कोस की यात्रा की है वो तो बहुत ज्यादा छोटी है, वो 256 किलोमीटर की है। लेकिन अब जो हमने ग्रंथों में देखा है तो वो यात्रा यहाँ बटेश्वर से आगरा होके और सीधी पहुंच जाएगी उधर धौलपुर में। हाँ। धौलपुर में मुचकुंद की गुफा है। हाँ। और वहां से फिर हाँ सोना सोनभद्र और इधर में अलीगढ़ जेवर टप्पल होते हुए वो बड़ी यात्रा कब लगती है? वो हमें कभी मिली नहीं। यात्रा आपकी शुरू होती है आपके माह फागुन के महीने में। हाँ, लेकिन उसमें जो कुछ विद्वान है ना, बटेश्वर की महिमा बखान कर देंगे तो मथुरा वृंदावन का महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैतृक निवास स्थान भगवान कृष्ण का बटेश्वर है। इधर हल्दर बाग था, इधर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली थी, बीच में यमुना मैया बहती थी। महाराज भदावर लिंग परिवर्तन नहीं होता तो यमुना का भाव यही रहता। भाई दैवयोग उनकी कृपा थी, भगवान शिव को आना था, महाराज भदावर को श्रेय मिलना था,
उनके लिंग परिवर्तन नहीं होते, स्त्री से पुरुष नहीं बनते। इनकी राजा महेंद्र की उपाधि लगती है, राजा भी लिखेंगे महेंद्र भी लिखेंगे। तो महेंद्र कहते हैं पृथ्वी को जीतने वाला, तो राजा महेंद्र हरवंश सिंह देव जी महाराज, हाँ, यहाँ की रियासत के भी राजा भी हैं और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हैं, समाज की रक्षा भी करते हैं। ऐसी बात जो जाएगा उसकी सुनेंगे, उसको संतावना देते हैं, और जो डरता है उसको अभयदान भी देते हैं। महाराज साहब के अंदर ये गुण है, वो कभी किसी से बदला लेने की नहीं आज तक सोची। इतना समय मुझे देखते हो गया, न कभी इसको नाराज शब्द कहे आज तक उन्होंने। चुप हो जाएंगे लेकिन नाराज नहीं होंगे, उनकी विशेषता है। हाँ तो महाराज जी, ये जो यात्रा होती है, तो यहाँ से भी कोई यात्रा प्रारंभ यहाँ होती से जो तीर्थों की यात्रा होती है, 4 धाम की यात्रा, या सेतुबंध रामेश्वर जाना है, गंगा से जाना है, यहीं प्रारंभ होगी, यहीं समापन होती है। तो महाराज जी, यहाँ पे जो 16 सोमवार, जैसे सोमवार आएंगे अब सावन के सोमवार, उसमें कैसी व्यवस्था रहती है? यहाँ पे कैसे मेला? उसमें हमारी ट्रस्ट जो है, समिति है, ट्रस्ट है, उसके पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव वगैरह, कोषाध्यक्ष सभी हैं, व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हैं। कांवड़िया परेशान न हो तो लाइट की व्यवस्था कराएंगे पूरे क्षेत्र में, जल की व्यवस्था कराएंगे पीने के लिए, और आपके पंडाल लगवाए जाएंगे। ये बन रहे हैं ना, ये पंडाल लगेगी, वाटर प्रूफ टेंट लगाए जाएंगे, यात्री परेशान न हो, इंसर्ट पड़े, इनमें बैठें, भंडारे करें, भोले बाबा के अभिषेक करें, किसी यात्री को कष्ट न मिले, उसके कष्ट को निवारण किया जाता है। और चिकित्सा विभाग को भी लिख रखा है, स्वास्थ्य विभाग को, अपने डॉक्टर कैंप यहाँ लगाएं, किसी को कांच लगता है, घाव होता है, बुखार, हारी बीमार, उसकी दवा दें आप। और शासन भी सहयोग करता है, शासन प्रशासन दोनों। तो यहाँ जो व्यक्ति आता है आशा लेकर, उसकी आशा पूर्ण होती है। तथा ख्यात सर्व फल कामना प्रतीत बटेश्वर, सभी की आशाएं फलीभूत होती हैं, क्योंकि ये रुद्र संहिता महाशिव पुराण के अंतर्गत चतुर्थ रुद्र संहिता में लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 222, पेज नंबर 222, अध्याय नंबर 19 के अंतर्गत लिखा हुआ है, शिव पुराण के अंतर्गत। प्रमाण है काशी कूलो कालिंजरो रेणुका सुगच्छित बटेश्वरा, ये बौद्ध धर्म जातक दीपक के अंतर्गत है। फिर बक्र शीर्ष के नाम से अग्नि पुराण में आता है, मत्स्य पुराण में आता है, इनमें उल्लेख है। और आपका वशिष्ठ कृत हवन पद्धति है। कुरु तुंग प्रवास हो गया बद्री बटेश्वरा, केदार पंपासन नेमी शाणम पूर्ण करुण मनोथम सर्वदा। ऑल डिजायर फाउंड बाय वर्शिप लॉर्ड शिवा, ऑल पर्सन सो हैप्पी, लिव हैप्पी ऑल द टाइम। तो देखा आपने महाराज जी के श्री मुख से, और उनके जो, तो आपने देखा महाराज जी के श्री मुख से कितनी सुंदर यहाँ की जो कथा है वो आपने जानी। अब इस बटेश्वर धाम में जब आप आएंगे तो सोमवार सावन के में जरूर आएं, और यहाँ के दर्शन करके आप प्रसन्न हो जाएंगे। महीने का इतना बड़ा महत्व है कि बेलपत्र चढ़ाइए भोलेनाथ को, जल अभिषेक करिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और शिव महापुराण की कथा सुनिए, और नहीं सुन सकते हैं तो बाबा को ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करोगे तब भी कल्याण हो जाएगा। मुसलमानों के रमजान पवित्र होता है, उसी प्रकार हमारा श्रावण का महीना पवित्र होता है। श्रावण के महीने में मसूर की दाल, बैगन की सब्जी, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके लौकी का सेवन करें, दूध का सेवन करें, अन्न का सेवन कम करें, एक टाइम भोजन करें, भगवान की आराधना करें, इच्छाएं आप फलीभूत होंगी। क्यों? स्वास्थ्य के देवता बाबा भोलेनाथ कहे हैं, चर्म रोग के देवता बाबा भोलेनाथ कहे, इनकी आराधना करने से कष्ट बंड कील मुहां से खत्म हो जाते हैं आदमी को। साथियों, ये वही दर्शन है, ये वही महादेव है, ये वही बटेश्वर महादेव है जिसने औरंगजेब ने इस शिवलिंग को कई बार काटने की कोशिश की। तो इसका संपूर्ण वीडियो आपको हमारे दूसरे वीडियो में मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ के 101 मंदिरों के हम दर्शन कराएंगे जितने भी आज यहाँ पर हैं। और इस मंदिर की संपूर्ण महिमा के बारे में जानने के लिए सोमवार को, सावन का जो सोमवार होगा प्रथम, उस दिन इसका वीडियो रिलीज होगा। तो संपूर्ण वीडियो को आप उसको देखें, उसमें यहाँ की संपूर्ण महिमा के बारे में बताया गया है। ये वीडियो ब्रज 84 कोस की यात्रा का है, और ब्रज 84 कोस की यात्रा अब हमने कर दी है प्रारंभ। तो आप केवल इसी बात का याद रखें कि कम से कम 1000 कमेंटों में आप हमें हाँ का जवाब दें, जिससे हम आपको इस ब्रज की रहस्यमयी संपूर्ण परिक्रमा का आनंद दिला पाने में सक्षम हो सकें, और आप पर हमेशा श्री कृष्ण जी की इस पावन भूमि की जो ब्रज भूमि है उसकी कृपा बरसती रहे, और आप अपने घर में बैठे ही संपूर्ण आनंद का लाभ ले सकें।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ग्रंथों के अनुसार चल रहे हैं। ग्रंथों में जहाँ जहाँ पर वर्णन है उसका वीडियो आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। साथियों, आपने आज इस बटेश्वर धाम की पावन भूमि से जिस आनंद रस को लिया है उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे सौभाग्यशाली दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य व्यक्ति कर पाते हैं। ऐसे दर्शन जैसे आज हमने आपको कराए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना और कमेंट लाइक करना बिल्कुल फ्री है, उसे बिल्कुल न भूलें। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और मिलते हैं आपको इसी तरीके के रहस्यमय मंदिरों के साथ। तब तक के लिए राधे श्याम।